आप सबको जय मसीह की। आज दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बारिश हो रही है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के भी शहर में जहाँ भी आप लोग हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सबके यहाँ मौसम अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आज जो हम वचन पे मनन करेंगे वो है यीशु की परीक्षा मनुष्य को पतन से बचा सकती है क्या? मैं पूरा वर्ड नहीं बोला। क्या यीशु की परीक्षा मनुष्य को पतन से बचा सकती है? आज इसी पे हम मनन करेंगे। इससे पहले कि हम मनन करें, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, वचन के लिए भी और हम सब के लिए भी। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इतने अच्छे मौसम के लिए। धन्यवाद प्रभु। विनती प्रार्थना है प्रभु इस वचन के लिए, जब हम आपके वचनों पे मनन करते हैं तो हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हम सबको बुद्धि दे, समझ दें, ज्ञान दें, हमारे कानों को खोलें, हमारी बुद्धि को खोलें, जिससे कि हम आपके वचन को समझ के बोल पाएं और समझ पाएं और दूसरों को बताने वाले बने प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को इस वीडियो सभा से दूर करें प्रभु, सहायता मदद करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जो हम मनन करेंगे वो है, क्या यीशु की परीक्षा मनुष्य को पतन से बचा सकती है? ये हमारा आज का टॉपिक है। संसार में रहने वाले सभी लोग का उत्थान और पतन होते हुए आप लोगों ने देखा ही होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि किसी का उत्थान या पतन होने से पूर्व उसकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी हैं जिसे आप कुदरत का एक इशारा कह सकते हैं। बाइबल के अनुसार देखा जाए तो परमेश्वर मनुष्य को कुछ देने से पूर्व परखना पसंद करते हैं। जैसे कि उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से लेकर 2 पद में लिखा है, परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली थी। परीक्षा में खरा उतरने के बाद परमेश्वर इब्राहिम को बड़ा आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम को बड़ा आशीर्वाद दिया और वह उत्पत्ति 17 अध्याय 5 पद में लिखा है कि वचन के अनुसार जातियों के मूल पिता बन गया। यह कहना कि परमेश्वर मनुष्य को परखता है, क्योंकि संसारिक मनुष्य भी किसी को नौकरी और बड़े पद के अधिकारी बनने से पूर्व उसको अच्छी तरह से जांचता है, परखता है, उसके बाद वो उसको कार्य सौंपता है। सही बात है कि नहीं? जब हम प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, प्राइवेट या किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, हमारा रिज्यूमे देखा जाता है, हमारा इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद हमारा 2 या 3 दिन का ट्रायल होता है कि हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते और क्या क्या कर सकते हैं। जो हमने रिज्यूम में लिखा है, क्या हम वो कर सकते हैं या हमने एमए लिख दिया है। जब हमारा टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद जो जॉब सीनियर होता है या बॉस होते हैं, वो हमें कार्य सौंपते हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी आपको परखते हैं कार्य देने से पहले। तो यूं कहें तो उसका इंटरव्यू या एक कुछ बेसिक परीक्षाएं ली जाती है, जो कि मैंने बताया आपको। एक व्यक्ति खुद के पतन को कैसे रोक सकता है, उसे हम प्रभु यीशु की परीक्षा की शिक्षा के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे आज। अभी जो मैंने बोला उसमें आपने सुन लिया होगा कि किसी भी व्यक्ति का उत्थान या कुछ पद अधिकार मिलने से पूर्व ईश्वर और मनुष्य दोनों की ओर से परीक्षा अवश्य होती है। लेकिन जिस प्रकार शैतान के द्वारा प्रभु की परीक्षा हुई थी, इससे ये बात साफ साफ पता चलता है कि मनुष्य का पतन के लिए भी शैतान की ओर से परीक्षा होती रहती है।
उस घड़ी को समझने की जरूरत है, पर उस घड़ी को समझने की जरूरत है। नहीं तो मनुष्य का पतन अर्थात मान सम्मान मिट्टी में मिल सकता है। पर कईयों के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि भाई साहब जरा बताइए कि मनुष्य के पतन के लिए किस प्रकार की परीक्षा हो सकती है। मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं और ये बताना चाहता हूं कि जब भी शैतान की ओर से मनुष्य का पतन के लिए परीक्षा होती है तो शैतान का एक ही मकसद रहता है कि मनुष्य को ईश्वर से अलग किया जाए। शैतान का एक ही मोटिव होता है कि आप या मैं या कोई भी मनुष्य को, इंसान को परमेश्वर से दूर किया जाए। ये शैतान का मेन मोटिव होता है और उसके लिए शैतान आपको प्रलोभन की परीक्षा में डालेगा, पाप में गिराने की परीक्षा में डालेगा। जैसे कि मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 पद में लिखा हुआ है, शैतान ने प्रभु यीशु को परखने का दुस्साहस किया था और इस परीक्षा को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर आने इसलिए दिया क्योंकि इस परीक्षा के जरिए से मनुष्य को पतन से बचाया जा सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया परीक्षा का कि जैसे शैतान ने 40 दिन प्रभु को, जब वो भूखे प्यासे थे, परीक्षा में डाला, है ना, अलग अलग प्रलोभन दिए, लेकिन प्रभु तो प्रभु हैं, वो उसके प्रलोभन में आने से रहे। तो ऐसे ही प्रभु ने वो परीक्षा जानबूझ के अपने ऊपर ली कि मनुष्य को पतन से बचाया जा सके। पाप की वजह से होने वाले पतन का कारण जानने के लिए मैं यहां कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे कि जवान युवक और युवती था, किसी भी पुरुष या स्त्री को गलत संबंध बनाने के लिए अवसर मिलना, गंदी वीडियो को देखने की चाहत होना, दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए दारू पीने का ऑफर मिलना। 3 पाप बता दिए मैंने आपको। शराब को शराब को छोटे मत समझना। शराब भी पीना पाप है, क्योंकि शराब पीने के पश्चात एक मनुष्य बहुत सारे पापों को बेवजह ही कर लेता है, क्योंकि शराब पीने के बाद अपने होश में नहीं होते और उसके बाद आपको नहीं पता होता कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं होती है। फिर जितने भी कर लेता है, जैसे कि चोरी, दुष्कर्म, झगड़ा, हत्या, गलत संगति और न जाने एक शराबी और क्या क्या कर लेता है ना। फिर जितने भी गलत काम जो ईश्वर को अप्रिय लगते हैं, जो अच्छे नहीं लगते, वो मनुष्य का पतन का कारण बन जाता है। इसलिए जब भी कोई पाप या गलत काम जीवन में कार्य करना चाहता है, तब ये बात का स्मरण कर लें कि पाप या गलत का काम आपको नहीं करना है। आप उसे चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने जगत को जीत लिया है। प्रलोभन या पतन के निमित्त आपकी परीक्षा ना हो, इसलिए आपको एक काम हमेशा करते रहना पड़ेगा, और वह यह है, सावधान रहकर प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि मत्ती 26 अध्याय 41 पद में लिखा है,
प्रभु यीशु कहते हैं कि परीक्षा से बचने के लिए सावधानी के साथ साथ प्रार्थना भी करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही है एक जो आपको पाप से बचा सकती है। और जब भी सच्चाई और ईमानदारी से चलते हुए कोई भी इंसान के ऊपर कुछ परीक्षा आती है, तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति से परमेश्वर अधिक ईमानदारी और धार्मिकता की आशा कर रहे हैं। पाप, बुराई और गलत काम के लिए परीक्षा होना यह दर्शाता है कि मनुष्य के लिए पतन की घंटी बज रही है। फिर से बोल रहा हूं, पाप, बुराई, गलत काम की लिए परीक्षा होना ये दर्शाता है कि उस मनुष्य के लिए पतन की घंटी बज रही है जो पाप में है, बुराई में है, गलत बातों में है। संभल जाओ, प्रभु आपको चिता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा, आप समाप्त हो जाओगे दुनिया से। इसलिए जिस प्रकार प्रभु यीशु ने शैतान के खिलाफ वचन का इस्तेमाल किया जब वो 40 दिन भूखे थे, परीक्षा में थे, उसी प्रकार आपको भी वचन और प्रार्थना में हमेशा मग्न रहना है। अगर आपको पाप, बुराई, गलत कामों पे विजय पानी है तो शैतान पे विजय आप पा सकते हैं 2 चीजों से, वचन, प्रार्थना। पर यह समझने की गलती ना करें कि मुझे प्रभु का वचन स्मरण है। ये समझने की गलती ना करें कि मुझे प्रभु का वचन स्मरण है। पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा प्रभु का वचन शैतान जानता है। आपसे ज्यादा प्रभु का वचन शैतान जानता है। इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, या बहुत ज्यादा सावधानी को बरतें। जब आप पाप में, बुराई में, गलत बातों में आपको लग रहा है कि आप जाने वाले हैं या आपसे हो रहा है, उसी वक्त वचन को स्मरण करें, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु को स्मरण करें, तो आप बच जाएंगे प्रभु के प्रकोप से, प्रभु के गुस्से से, पतन से। पतन का मतलब होता है दुनिया से समाप्त नहीं होंगे। मतलब मृत्यु तो सबकी आएगी, शारीरिक रूप से तो सबको मरना है, बट आत्मिक रूप से आप प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। एक तरफ यीशु है जो शांति का राजा है, और एक तरफ शैतान है जो शैतानियों का राजा है। आपको किस तरफ जाना है, यीशु की तरफ या शैतान की तरफ, यह आपको डिसाइड करना है। आशा करता हूं कि आपको वचन के द्वारा प्रभु बहुत आशीष दें और आपके बच्चों, परिवारों को आपको पाप से, बुरी बातों से, हर एक चीज़ से बचाएं और आप प्रभु में बढ़ते जाएं, आप सबको शांति मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रभु के वचन पे पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु, हम सबको बुराई से, पाप से, गलत बातों से, वह विचार से, गलत नजरों से बचाएं। हम नहीं चाहते प्रभु कि हमारा पतन हो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। हम सबको बुराई से, पाप से, गलत बातों से बचा के रखे प्रभु। हमारी सहायता करें कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में आपको स्मरण करते हुए, आपकी प्रार्थना को करते हुए, आपके वचन को स्मरण करते हुए हम बचे रहें, हम पाप में ना जाएं और ना ही हमारे बच्चे, परिवार जाएं। प्रभु जी दया करें हम पे, हमारे बच्चों पे, परिवार पे, कि हम सब पाप से मुक्त रहें। प्रभु हम सब की सहायता करें। यह आपकी दया, करुणा है, आपका अनुग्रह है, आपका आशीर्वाद है, आपकी आशीष है कि अभी तक हम जिंदा हैं, बचे हुए हैं।
हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु। जो भी जाने अनजाने में अभी तक हमने सारे पाप किए हैं, हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे बच्चों को क्षमा करें, हमारे परिवारों को क्षमा करें। सहायता करें प्रभु कि हम पवित्र जीवन बिता पाएँ आपकी तरह, शुद्धता कर पाएँ प्रभु जी अपने जीवन में आपकी तरह, हम सच्चाई का जीवन जी पाएँ प्रभु आपकी तरह। सहायता करें, सहायता करें प्रभु। हम सब की, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको भी शुद्ध पवित्र करें, उनको भी पाप से, बुराई से बचाएं, उनके बच्चों को बचाएं, उनके परिवारों को बचाएं। सबकी सहायता मदद करें कि हम आप में बढ़ते जाएं पवित्रता में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। हम सारी विनती प्रार्थना और इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपकी कोई प्रार्थना है, आपकी कोई समस्याएं हैं जिनके लिए आप चाहते हैं हम प्रार्थना करें, तो हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके वहाँ मैसेज डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा जो पेज है वो है बाइबल प्रेयर फॉर एवरीवन चर्च। आप वहाँ भी मुझे फॉलो करके मैसेज डाल सकते हैं, और यूट्यूब चैनल तो है ही, इसमें भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.